स्टूडेंट्स, इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे चैप्टर्स या की मोमेंट्स लिखा होगा, उसको व्यू ऑल कर दें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली। आई डिड PhD इन मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 फार्मूले यूज़ होंगे। एक हमारे पास फार्मूला है सर्कमफेरेंस का, वो किसके बराबर होता है, 2πr के। वो क्या होता है, ये वाली लेंथ, सर्कल की ये वाली लेंथ। और दूसरा क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, πr²। तो ये अंदर वाला सारा जो सर्कल के अंदर वाली जितनी भी जगह है, ये सारी एरिया होगा इसका। अब अगर हमने किसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है या फिर आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो जिस तरह हमने रेशो वाले क्वेश्चन किए थे या शेयर वाले क्वेश्चन किए थे कि जितनी अमाउंट है ओवर टोटल अमाउंट, और जितनी अमाउंट का शेयर फाइंड करना था उसे मल्टीप्लाई कर देते थे। जिस तरह हमने 10,000 का शेयर फाइंड करना है कि एक बंदे ने 300 डाला है, एक ने 600 डाला है, तो 300/300 प्लस 600 900 करके हम उसका रेशो फाइंड करते थे ना। तो रेशो से हम उस 10,000 को मल्टीप्लाई कर देते थे, उस बंदे का शेयर आ जाता था। इसी तरह इसमें अब एंगल से हमारे पास शेयर आएगा। ये एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल और उसका सर्कमफेरेंस या फिर एरिया। तो दोनों से हम ये दोनों फार्मूले यूज़ होंगे। ये एंगल x ओवर 360 टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाय या सर्कमफेरेंस या एरिया। इस तरह ये फार्मूला हो जाता है। और जो थर्ड फार्मूला है वो क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, वो ये होती है लेंथ, ये वाली, ये यानी कि बॉर्डर, सेक्टर का बॉर्डर, उसकी टोटल लेंथ वो कितनी है, आर्क लेंथ प्लस आर प्लस आर। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है ना दोनों तरफ, तो 2r प्लस l लेंथ, उसकी आर्क लेंथ। इस तरह फाइंड कर लेते हैं। अगर इन फार्मूलाज की डिटेल आप देखना चाह रहे हैं तो ऊपर ये आई बटन है, उस पर क्लिक करें, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इफ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, रेडियस हमें आर गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये वाला आर जो है ये क्या है, 8 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल एक्स कितना है, 40। ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 40। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है, ये वाली। इसका फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू x ओवर 360 इंटू 2πr। सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr। तो x की वैल्यू हमारे पास 40 है, ओवर 360 इंटू 2 टाइम पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 22/7। पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। ये पाई की बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होती है। इनटू आर की वैल्यू 8 है यहाँ से। अब हमने क्या किया, हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो हमारे पास है 352/63। जब हमने इसको पॉइंट्स में डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट किया तो 5.5873011587 ये आता है। लेकिन हमने आंसर क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके करना है। राउंड ऑफ हमने सीखा है कि ये वाला नंबर अगर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो इस वाले नंबर में हम +1 करते हैं, तो ये 9 हो जाएगा, 5.59 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 36 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल कौन सा है, ये वाला सर्कल का, सेक्टर का, एंड आर इज 15 सेंटीमीटर और ये रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ है, एल। अब रेडियस हमारे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल कितना है, 36 डिग्री। आर्क लेंथ कितनी है, एल, जो हमने फाइंड करनी है। फार्मूला वही हमारे पास यूज़ हो गया, L इज इक्वल टू x ओवर 360 टाइम
2 पाई r सर्कमफेरेंस का फार्मूला। तो x हमारे पास 36 है, गिवन है। 360 हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट क्या है 22/7 लेते हैं, और 15 r की वैल्यू ये वाली गिवन है। इसको जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास आया 66/7। तो ये इक्वल टू क्या है 9.4285711429। इसको अब हम राउंड करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड डेसिमल प्लेस है। ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इस नंबर में हम +1 करते हैं, ये 3 हो जाएगा। तो 9.43 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या है, कोई भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। एंड द आर्क सब्टेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री, और आर्क का एंगल क्या है 65 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे ये जो हम एंगल लेते हैं एक्स, ये 65 डिग्री है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ क्या होगी। ये आर्क है, इसकी लेंथ एल क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। रेडियस हमारे पास गिवन है 14 यूनिट्स, सेंट्रल एंगल गिवन है 65 डिग्री, आर्क लेंथ एल फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू x/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है। और जब हमने किसी आर्क लेंथ फाइंड करनी होती है, सर्कमफेरेंस का एक छोटा पार्ट है, तो वो एंगल के हिसाब से उसकी रेशो डिवाइड होती है। एंगल कितना है हमारे पास x, टोटल एंगल कितना है 360, तो इसलिए इस रेशो के हिसाब से ये जो आर्क लेंथ है उसका पार्ट डिवाइड होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आपने अगर देखना है तो ये आई बटन पे क्लिक करें ऊपर, वहाँ पे इसका तफसील से फार्मूला गिवन है उस वीडियो में। अब हमारे पास 65 है, एक्स की वैल्यू 360, डिवीजन में किया मल्टीप्लाई बाय 2, पाई को हमने अप्रॉक्सीमेट किया 22/7 से, आर की वैल्यू हमने ली 14। इसको जब हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया तो ये आया 143/9। इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये 15.8888 चलता ही जा रहा है। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं, ये वाला नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो इस पिछले वाले नंबर में हम एक ऐड कर देते हैं। तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये 15.89 यूनिट्स आ जाएगा। यूनिट कुछ भी हो सकता है, जनरल लिख दिया यूनिट, ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ एंगल इज 130 डिग्री एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल। अब 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक आर्क लेंथ जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेक्टर एरिया, इसको एस लिख दो या SEC, सेक्टर से। तो ये अब दोनों फार्मूले यूज होंगे इसमें। फार्मूले का फ़र्क क्या है, 2 की जगह पे ये r² आ जाना है, बाकी फार्मूला सेम है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, रेडियस 28 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल कितना है 130 डिग्री, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, और हमने फाइंड करना है, यहाँ पे लिख लें सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया इसको लिख लें ASEC, सेक्टर से SEC। अब देखें ये हमारे पास फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू x/360 इंटू 2 पाई आर। एक्स की वैल्यू क्या है 130 डिग्री, और ओवर 360, 2 इसी तरह आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 से हमने अप्रॉक्सीमेट की है, आर की वैल्यू 28। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 572 आ गया ओवर 9। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये 63.5555 चलता जा रहा है। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड है, और इससे अगला नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इसमें हम क्या करते हैं +1 करते हैं, तो ये 63.56 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी चीज़ को कह देना है कि ये सेक्टर एरिया है। सेक्टर एरिया के लिए ये 2 ख़त्म हो जाएगा, r², ये फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 ख़त्म हो गया, ये आ गया स्क्वायर।
इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8008/9। इसको जब डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट किया तो ये आया 889.7777 रिपीट होता जा रहा है। इसको हम 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करेंगे तो यहाँ पे देखें ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसमें हम क्या करते हैं +1 कर देते हैं। +1 करने से ये 8 हो गया, तो ये 889.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया था तो उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है और बड़े इजी लग रहे हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।